अयोध्या जी प्रकट हो गई, सरयू जी आ गई। अब वशिष्ठ जी ने पूछा अपने यजमान मनु जी से कि अब कोई बात की कसर तो ना है। बोले हाँ कसर तो रह गई है। क्या? पवित्र सरयू जी आ गई। भगवान का नित्य धाम वैकुंठ अयोध्या के रूप में, साकेत ही अयोध्या के रूप में प्रकट हो गया, किंतु यहां देवता तो है ही नहीं। एक देव विग्रह अवश्य होना चाहिए। तीर्थ में बिना देव विग्रह के कहां दर्शन करेंगे? तब आपने पुनः वर्णन किया वशिष्ठ जी ने मनु जी से कि मेरे पिताजी ने जब तप करके भगवान को संतुष्ट किया और भगवान ने उन्हें आज्ञा दी सृष्टि विस्तार की ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु ये सृष्टि विस्तार रजोगुण का कार्य है और रजोगुण का कार्य बंधन कारक है। कहीं मैं रजोगुण के बंधन में बंध करके आपको भूल न जाऊं तो आपकी आज्ञा का पालन भी हो जाए और मैं रजोगुण के बंधन में न पड़ूं, ऐसा अनुग्रह आप मेरे ऊपर कर कृपा करें। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि ब्रह्मा जी इसका एक ही उपाय है, अपने रजोगुण को मेरी सेवा में समर्पित कर दो, मेरी सेवा करो तो फिर वह रजोगुण भी बांधने वाला नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले तो आप विराजो, ब्रह्मलोक में आपकी हम पूजा करेंगे। भगवान बोले इस रूप में नहीं, श्री विग्रह रूप में। तो महाराज आपका विग्रह कहां से लावें हम? आप प्रकट भय विधि न बनाए। तब भगवान ने संकल्प किया और क्षीर समुद्र से एक प्रणवाकार ज्योति प्रकट हुई और प्रणवाकार ज्योति के मध्य में श्री रंगनाथ भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री रंगनाथ भगवान की। ये प्रणवाकार विमान, रंग नामक विमान, उस विमान में भगवान विराजे हैं, इसलिए भगवान का नाम रंगनाथ है। और दक्षिण के लोग रंगनाथ माने क्या मानते हैं भैया जी? रंगीले दुल्हा। रंगनाथ माने रंगीले दुल्हा। बोलो रंगनाथ भगवान की जय। ये रंगनाथ भगवान का विग्रह स्वयं भगवान विग्रह रूप हो गए हैं। बहुत ध्यान से सुने। आजकल के लोग विचार करते हैं कि सृष्टि कब बनी और सृष्टि में मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई। बहुत से लोग कहते हैं कि अमुक समय में मूर्ति पूजा शुरू हुई। आजकल के विचारक तो कहते हैं कि ईसा से पूर्व मूर्ति पूजा ही नहीं थी, ऐसा भी लोग कहते हैं। पर यह सिद्धांत सनातनियों का नहीं है। पुराण, धर्मशास्त्र, संहिताएं इसका प्रमाण है। सृष्टि पीछे बनी, भगवान के विग्रह रंगनाथ जी का प्राकट्य पहले हुआ। सृष्टि में सबसे पहले भगवान प्रकट हुए रंगनाथ भगवान। तो बोले मूर्ति पूजा का इतना प्रचलन कैसे हो गया? तुलसीदास जी ने इसका उत्तर दिया। तुलसीदास जी कवितावली में कहते हैं कि प्रहलाद जी ने जब से खम्भ से नृसिंह को प्रकट कर दिया तब ते पाहन पूजन लागे, तब से लोगों ने पाषाण प्रतिमाओं की पूजा की। भैया जब भक्त खंभे में जिसमें कोई आकार प्रकार नहीं है उसमें नृसिंह को प्रकट कर सकता है, तो जिनमें भगवान के मंगलमय स्वरूप को प्रकट किया गया है वहां भगवान का प्राकट्य क्यों नहीं हो सकता? श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने शालिग्राम शिला में ही श्री राधा रमण लाल जी को प्रकट कर दिया। भक्ति से भगवान का प्राकट्य होता है। और मूर्ति जो है ना, वो हमारे सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है। सनातन धर्म नहीं, विश्व के जितने मत पंथ धर्म हैं वो किसी न किसी रूप में मूर्ति पूजा करते हैं। कोई अग्नि के रूप में करता है,
कोई जल के रूप में करता है, कोई सूर्य के रूप में करता है, तो कोई किसी एक विशेष इमारत के रूप में करता है। ये हमारी इबादत का स्थान है, उसमें भी एक आला, एक दिशा विशेष उसकी तरफ मुंह करके की जाती है। तो वो प्रतीक जो है, जो उपासना का प्रतीक है, उस प्रतीक को ही मूर्ति कहते हैं। हमारे सिख भाई वे ग्रंथ को ही भगवान का विग्रह मानकर, वांग्मय विग्रह मान करके गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं। तो मूर्ति माने आकार विशेष नहीं, जहां कहीं जिस स्थल में आपने भगवत तत्व को स्वीकार करके पूजा की है वो मूर्ति हो गई। आपने अग्नि में परमात्मा को स्वीकार करके पूजा शुरू कर दी, आपके लिए वो अग्नि मूर्ति हो गई। आपने गुरु में भगवान को स्वीकार कर लिया, गुरु भगवान की मूर्ति हो गया। आपने माता पिता में भगवान को स्वीकार कर लिया, माता पिता की सेवा करने से भगवान की सेवा हो गई। मूर्ति पूजा के बिना हमारी कोई उपासना की कल्पना भी नहीं है। इसलिए किसी न किसी रूप में मूर्ति को सब मानते हैं, पर मूर्ति का जो खंडन करते हैं वे कृतज्ञ नहीं माने जाएंगे। इसलिए हम कृतज्ञ की श्रेणी में न आवें, हम कृतज्ञ की श्रेणी में आवें। इसलिए हमें विग्रह का आदर करना चाहिए।